हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू जनवानी क्लासेस। आज की क्लास है हमारी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है लीनियर अलजेब्रा एंड इसका चैप्टर हमने कल लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका इस बुक का यूनिट सेकंड का, वैसे बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5th है जो कि है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और 6th चैप्टर इसमें आपका रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस एक चैप्टर के अंदर हम दो चैप्टर्स आपके इंक्लूड करके चलेंगे, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक रेंज एंड नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर आप में से जिन स्टूडेंट्स ने भी देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको एक बार बता रही हूँ, और जिन्होंने कल देख लिया वो एक बार रिकॉल कर लीजिए ताकि आपके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। अगर आप रिवीजन करते रहोगे फॉर्मूलों का या फिर कोई भी थ्योरम है जिनके स्टेटमेंट आपको याद रखने क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो फिर वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो उसको फिर आप भूल जाते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, कल मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन की आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेक करना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स है अल्फा बीटा, ठीक है, और कोई भी आप दो स्केलर सेलेक्ट कर लो ए और बी, तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू है ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये रिलेटेड आप किसी फंक्शन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेक कर रही हो तो क्या लोगे आप। सपोज दैट वो फंक्शन क्या है, टी है, तो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा ये आपका किसके इक्वल आना चाहिए, ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा के। अगर ये साइड सोल्व करके इस साइड के इक्वल आ जाती है तो आप कहोगे कि वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है, अदरवाइज नहीं, यानी कि उनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला आई होप आप सभी याद रखोगे। आज करते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगी मैं क्लास में एक दो, बाकी के सभी क्वेश्चंस जो सेम इस पे बेस्ड है इजी से, वो आपको होमवर्क से करके लाने हैं। ठीक है, इसलिए सारा फोकस अपना यहीं पे रखना, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का एक लगेगा जरूर आपके एग्जाम में सबसे। और हाँ, एक बात और, वैसे तो मैंने आपको डिटेल वीडियो में बता दिया है, बट एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, सीसीएस वालों के जो एग्जाम्स हैं वो बच्चा सब्जेक्टिव होंगे। मैं ऑब्जेक्टिव बोल रही थी अब तक, क्योंकि कुछ टीचर्स ये बोल रहे थे यूनिवर्सिटी की साइड से कि ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन अब जब उनसे प्रॉपर्ली कंफर्म किया गया है कि स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करनी है इन्फॉर्मेशन और पूरा खुल करके बताया जाए, तो वो पहले थर्ड ईयर वालों को बता रहे थे, बट अब उन्होंने बताया कि एनईपी के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के एग्जाम्स आपके सब्जेक्टिव होंगे थर्ड ईयर में भी। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स सीसीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं सभी को अपनी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर स्टैटिक्स हो, सभी के पेपर आपके कैसे होने वाले हैं, सब्जेक्टिव होने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो बातें अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, शो दैट द मैपिंग T such that V3R tends to V2R defined as, यानी कि आपको शो करके क्या दिखाने की, जो मैपिंग है, मैपिंग किसमें दी गई है कि कोई भी क्या एक फंक्शन है, तो मैपिंग किसमें दी गई है, V3R से V2R में, और आपसे कहा है T ऑफ A1 A2 A3 ये किसके इक्वल है, इस फंक्शन के इक्वल है जिसमें दो टर्म्स गिवन है। फर्स्ट है 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3, और सेकेंड टर्म क्या है, A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3। तो ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन किया गया है किसमें, इस फॉर्म में, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V3R into V2R। तो आपको शो करके क्या दिखाना है कि ये जो मैपिंग है जिसको डिफाइन किया गया है इस फॉर्म में, वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3R से V2R में। ठीक है, तो आपको क्या शो करके दिखाना है कि जो मैपिंग आपको गिवन है जिसको डिफाइन किया गया है इस फॉर्म में, वो कैसी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3R से V2R में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब देखो, मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी अगर फंक्शन आपको गिवन है, डिफाइन आपको किया गया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में किसी ना किसी फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आपको उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी साइड बताई T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा उसको लेकर के सॉल्व करोगे और किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाओगे, A इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस B इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रॉपर्ली समझा रही हूँ, इसीलिए एक बार में आपको समझ में आ जाए, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले तो देखो आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा को लेट करोगे। अब वो अल्फा और बीटा आपको किसके अकॉर्डिंग लेट करनी है, जिस भी फॉर्म में आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन किया गया हो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो आपको डिफाइन किया गया है T ऑफ A1 A2 A3,
ठीक है। तो A1 A2 A3 इस फॉर्म में आपको गिवन है। अगर यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको A1 A2 A3 इस फॉर्म में पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मान लोगे कि हमने माना अल्फा तो किसके इक्वल है, A1 A2 और A3 के इक्वल है। एंड यहीं से आप क्या करोगे, बीटा राइट करोगे, जो कि किसके इक्वल होगा, बीटा के लिए आप क्या कर दो, B1, B2, B3। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे अगर देखो ये वैल्यू हमने अल्फा मानी, सो देन इस कंडीशन में टी ऑफ अल्फा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, टी ऑफ अल्फा किसके इक्वल होगा, टी ऑफ A1 A2 A3 के। और ये टर्म किसके इक्वल है, यहाँ से अगर आप देखो तो किसके इक्वल है, ये 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3 A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3 के इक्वल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, टी ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो टी ऑफ बीटा क्या होगा, टी ऑफ बीटा की वैल्यू हमने क्या मानी है भाई, B1 B2 एंड B3। तो यहाँ से आप देखो इन टर्म्स में A1 की जगह B1 पुट कर दो, A2 की जगह B2 और A3 की जगह B3। तो आपके पास में क्या आएगा निकल करके, 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3। यहाँ पे क्या जाएगा, 1 माइनस 3B2 माइनस 2B3। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ऑल्सो आप क्या राइट करोगे कि मान लिया ए बी क्या है, कोई दो एलिमेंट्स है जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, सो देन जो आपके पास में वैल्यूज होंगी कौन सी, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो इस कंडीशन में ए अल्फा प्लस बी बीटा ये किसको बिलोंग करना चाहिए, V3 आर को बिलोंग करना चाहिए। सो देन एक सेकेंड, यहां से क्या करोगे अब आप, आपको अभी मैंने स्टेटमेंट लिखाया था जो थ्योरम का, वो अप्लाई कर दोगे। तो क्या था वो, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसको लेकर के सोल्व कीजिए। टी ऑफ ए एज इट इज रहेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे पास है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो अल्फा के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू क्या थी, A1 A2 A3 प्लस B इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास में क्या थी, B1 B2 B3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर लीजिए। अब अगर यहाँ से आप देखो तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी में भी नहीं, इनको सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा A1, यहाँ से इन टर्म्स को ऐड करोगे कितना आएगा, B1। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो A2, इसकी सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो B2, फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म में करोगे A3 प्लस इसकी इसमें करोगे तो B3। दी ये टर्म कैसे आई, जो फर्स्ट टाइम देखे उनके हुआ कैलकुलेशन में, आप पहले से ही हम इसी टाइप की कैलकुलेशन, जब भी आपको मिले बीच में तो पहले इसमें ऐड कर दोगे इस को, तो वो पूरी हो जाएगी। फिर इसकी सेकंड टर्म, फिर प्लस साइन इस में करोगे तो ये आपको सेकंड टर्म मिलेगी। फिर इस फर्स्ट एलिमेंट की थर्ड में करोगे, प्लस साइन इसकी इसमें करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसको देखो सोल्व करेंगे हम, एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, शायद से नीचे का ना दिखाई दे। आगे देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी कौन से वाली फॉर्म बन गई, सपोज दैट मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने एक काम करो ए बी मत मानो, इसको हमने A1 मान लिया, इसको हमने A2 मान लिया और इसको हमने A3 मान लिया। दी क्यों माना, देखो ये अब हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, टी ऑफ A1, A2, A3, जो कि आपको गिवन है और आपसे कहा है कि ये इस फॉर्म में डिफाइन की हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हम इसका सॉल्यूशन ही कर रहे थे, यहाँ से जस्ट ऊपर देखना, इधर की साइड टर्म चल रही है टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। यहाँ से ध्यान से समझना वरना फिर समझ में नहीं आएगी बात। तो अब मैंने कहा ये टी ऑफ A1 A2 A3, यानी कि आप माइंड में ये मान लीजिए A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है और A3 की वैल्यू आपके पास में ये है। क्लियर है, इन वैल्यूज को इसके अकॉर्डिंग पुट कीजिए। तो देखो ये टी ऑफ A1 A2 A3 है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल लिख करके चलिए। देखो 3 ऑफ A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A इंटू A1 प्लस B इंटू B1।
ठीक है। फिर माइनस साइन 2 इंटू A2, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A इंटू A2 प्लस B इंटू B2 है। फिर प्लस साइन A3, A3 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, A3 प्लस B B3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखो ये तो हमारे पास में आ गया पूरा का पूरा एक फंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में कोमा। नेक्स्ट अगर आप देखो सेकंड टर्म क्या होगी, A1। इसके जस्ट बाद आगे की बजाय मैं यहाँ से लिख रही हूँ A1। A1 क्या है आपके पास में, ये वाली टर्म। ये पूरा का पूरा एक फंक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या है आपके पास में, A1 के प्लेस पे A इंटू A1 प्लस B इंटू B1। फिर माइनस साइन 3 इंटू A2 के प्लेस पे आप कौन सी वैल्यू पुट करोगे, A इंटू A2 प्लस B इंटू B2। माइनस साइन 2 इंटू A3 के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे, A इंटू A3 प्लस B इंटू B3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या करो आप, A1 वाली A वाली टर्म्स एक साथ लिख लो और B वाली टर्म्स एक साथ। ये पूरा एक फंक्शन है, पूरा एक फंक्शन है, कभी इन दोनों में से कॉमन ले लो, बीच में कॉमा आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग सेपरेटली सोल्व होगा और ये वाला अलग कर दीजिए सोल्व। यहाँ से देखो 3A की इसमें करोगे कितना आएगा, 3A इंटू A1। यहाँ से अगर आप देखो ये टर्म आएगी आपके पास में माइनस के 2A इंटू A2। यहाँ से ये टर्म क्या आएगी, प्लस के A इंटू A3। अगर मैं कहूँ कि हम इन तीनों टर्म में से A बाहर कॉमन नहीं ले सकते, ले लो। देखो अगर हमने सभी में से बाहर A कॉमन ले लिया तो इसके पास तो क्या आएगा, 3A1। यहाँ से इसके पास कितना आएगा, माइनस के 2A2 और प्लस इसके पास कितना आएगा, A3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद में फिर B के लिए देखो प्लस के B एज इट इज रहेगा। यहाँ से इसके पास में क्या आएगा, 3B1। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या आएगा, माइनस के 2B2 और यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, B3 आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक फंक्शन हो गया। कॉमन लगाओ, इस वाले को सोल्व करो। देखो A वाले में से A हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इसके पास कितना बचा, A1। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस के 3A2। यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 2A3। फिर B के लिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पे B कॉमन ले लो तो ये कितना रहेगा, B1। यहाँ से कितना मिलेगा आपको, माइनस के 3B2 और यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस के 2B3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फंक्शन आ गया यहाँ से यहाँ तक का। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं गई, नहीं है, ठीक है। आई होप आपने नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लिया हो। इज इक्वल्स टू में तो आपको पता है टर्म चल रही है T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा। अब देखो इसको और सॉल्व कीजिए क्योंकि हमें इस टर्म को किसके इक्वल लाना है, A इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस B इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इस वाली टर्म में भी है, इसमें A है, इसमें B है, इसमें B है, लेकिन यहाँ पे कोमा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, अगर हम इसमें से A लिखें, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3 और यहाँ पे आपके पास में टर्म आ जाएगी कॉमा A ऑफ, कॉमा मत लगाना, यहाँ से लिखना प्लस के A ऑफ A1 माइनस 3A2 माइनस के 2A3 प्लस B ऑफ 3B1 माइनस 2B2 प्लस B3, एक सेकेंड रुक जाइएगा, प्लस के B ऑफ B1 माइनस 3B2 माइनस के 2B3। दिस टर्म क्या कर सकते हैं, अब देखो पहले यहाँ पे समझो मैंने क्या किया। ये वाली टर्म एज इट इज, इसमें हमने कॉमा करके ये वाली टर्म लिख दी, फिर प्लस साइन ये वाली टर्म कॉमा करके ये वाली टर्म लिख दी। क्यों लिखी हम, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपको कॉमा आया, क्यों लिखा हमने ऐसा, पहले ये समझो। देखो अगर मैं आपसे कहूँ ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ए बी प्लस ए बी की फॉर्म में, तो आप कैसे ऐड करते हो, a प्लस ए, इस तरीके से लिखते हो a प्लस ए, फिर कॉमा लगाते हो, क्या लिखते हो आप, b प्लस बी। इस तरीके से दो टर्म आती है। तो सेम अगर हमने इसको a माना तो a और फिर यहाँ से, तो फिर से आपका ये वाला फंक्शन बन जाएगा, कॉमा लगाओगे, इस टर्म में ये टर्म ऐड करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से आगे देखो, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो आप यहाँ से a तो ले लो बाहर कॉमन, तो अब आपके पास में अंदर फंक्शन क्या आएगा, 3a1 माइनस के 2a2 प्लस a3 कॉमा a1 माइनस 3a2 माइनस 2a3, ठीक है। और सेम यहाँ से देखो प्लस साइन, b कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपके पास में फंक्शन क्या आएगा, 3b1 माइनस 2b2 प्लस b3, और ये वाला फंक्शन आएगा आपके पास में b1 माइनस 3b2 माइनस 2b3 की फॉर्म में। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास में जो फंक्शन है, इनमें अगर आप देखो ये 3a1 माइनस 2a2 प्लस a3, बीच में कॉमा लग रहा है a1 माइनस 3a2 माइनस 2a3, तो ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये हमारी किसके इक्वल है, टी ऑफ दिस, और इसको हमने अल्फा माना था, यानी कि ये टर्म किसके इक्वल है, टी ऑफ अल्फा के, तो इसके प्लेस पे तुम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ अल्फा, फिर बीच में प्लस साइन, बी एज इट इज। अगर मैं कहूँ क्या ये सेम टर्म यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बस a1 a2 a3 की जगह पे क्या है, b1 b2 b3, तो अगर ये टी ऑफ अल्फा के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगी, टी ऑफ बीटा के। देख लेना, आपको मैंने वैल्यूज निकलवाई भी हुई है ऊपर, टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा की, तो ये किसके इक्वल आई थी हमारे पास में टर्म, टी ऑफ बीटा के इक्वल। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, और ये सॉल्व करके आया किसके इक्वल, a ऑफ टी अल्फा सॉरी a इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस b इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल। और यही क्या करना था हमें इसमें, शो करके दिखाना था, ठीक है। ये क्या करके दिखाना था, शो करके दिखाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दिखाई दे गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको घर से करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज डे है मंडे, ठीक है, तो मंडे है, मंडे में आपको मैं ये बात बता रही हूँ, आपके पास ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, तो बीच में आपके पास 4 और एक ही मंडे वाली रात भी बची, तो आप ये मान करके चलिए कुल मिलाकर के 4 से 5 दिन है आपके पास। इन 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जो वेक्टर स्पेस वाला चैप्टर कराया है मैंने उसको कंप्लीट को आपको दोबारा से रिवीजन करना है, बिकॉज उसका टेस्ट होगा जी संडे में, संडे में टेस्ट होगा। आपने बात तो सिर्फ फ्राइडे तक की बताई है, सैटरडे में आपको मिलेगी आपकी डाउट क्लास, और उस डाउट क्लास से पहले पहले आपको फ्राइडे तक आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर से, जो कि मैंने आपको होमवर्क से दिए हैं, आपकी समझ में नहीं आए हैं या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो आप फ्राइडे तक बताइए। फ्राइडे तक बताने के बाद जिन भी स्टूडेंट के क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी है, इनसे अलग जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेक्टर स्पेस वाला कंप्लीट चैप्टर जो है उसमें से, तो बता देना सैटरडे को डाउट क्लास मिल जाएगी, उसमें आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, और संडे में आपका टेस्ट होगा। तो अपनी सैटरडे तक अच्छे से अच्छी, जितनी अच्छी हो सके आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो बता देना। इस बार सिलेबस बहुत ही ज्यादा वाइड है, तो आप बाद के लिए मत छोड़ना कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। मुझे पता है भी, मैं यहाँ पे आपको क्लासेस में क्वेश्चंस करा देती हूँ और आप उनका दोबारा से अपने आप सॉल्यूशन भी करके नहीं देखते। जब तक आप खुद से सॉल्यूशन करके नहीं देखोगे पता ही नहीं चलेगा। कॉलेजेस वगैरह में कई टेस्ट नहीं होते तो आप अपना रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए देखो, जिनको नहीं पढ़ना है वो तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिनको पढ़ना है उनसे हम मतलब मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपके लिए उतना कर रही हूँ। जिनको पढ़ना होगा वो खुद से कर लेंगे, ठीक है। जिनको नहीं पढ़ना वो रहने दो, फिर उनको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हो कि आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन अपना दो, वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट परेशानी दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट की अपनी तैयारी कर लेना। आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, जो कि फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसे जैसे कि अभी मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन में कहा है, शो दैट द मैपिंग T such that V3R into V2R defined as
T of A1 A2 A3 किसके इक्वल दिया हुआ है A1 माइनस A2 कोमा A1 माइनस A3 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो मैपिंग है किससे V3R से V2R में उसको डिफाइन किया गया है इस फॉर्म में और आपको शो करके दिखाना है कि कैसा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको क्या करना है सेम ऐसे जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया सेम उसी की तरह सॉल्व कर लोगे इसको। तो आप फिर इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन शो दैट द मैपिंग T such that R cube tends to R square defined as T of x y z is equals to z, x plus y is linear। इसमें क्या लेट करोगे आपको बता रही हूँ मैं एक टर्म जो अल्फा होगा T of अल्फा, तो अल्फा जो है वो किसको लेट करोगे देखो यहाँ पे x y z है तो अल्फा लेट करना क्या x1 y1 और z1 और बीटा क्या लेट कर लोगे आप x2 y2 और z2। ठीक है तो आपके पास में T of अल्फा क्या निकल करके आएगा देखो T of दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस है तो T of अल्फा क्या निकल करके आएगा यहाँ पे z के प्लेस पे z1 और x के प्लेस पे x1 y के प्लेस पे y1 तो ये तो T of अल्फा हो गया। T of बीटा क्या निकल करके आएगा z2 x2 प्लस y2 ये आपके पास में T of बीटा आ जाएगा। ठीक है इस तरीके से सॉल्यूशन कर लोगे a और b अपने पास से कोई भी दो टर्म लेट करोगे जो कि किसको बिलोंग कर रही होंगी r को बिलोंग कर रही होंगी तो a अल्फा प्लस b बीटा किसको बिलोंग कर रहा होगा आपका r क्यूब को बिलोंग करेगा। तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला पुट करके साइड सॉल्व करोगे और a इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस b इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल ला करके प्रूफ कर दोगे। ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियर। आपको शो करके दिखाना है जो फंक्शंस है ये कैसे हैं लीनियर है। तीन पार्ट्स हैं देखो टफ वाले मैंने आपको बता दी कैसे कैसे करने एक इजी वाला बता रही हूँ। ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसको मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ बाकी के दोनों पार्ट्स आप अपने आप कर लेना। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है सभी। दूसरे टाइप के भी हैं जिनमें आपसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में रेंज और नल स्पेस भी कहेगा तो जब आपको रेंज और नल स्पेस पढ़ा दूंगी कल के लेक्चर में उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। ठीक है तो देखो क्वेश्चन क्या है T such that R square tends to R square defined by T of AB is equals to BA। ये तो समझ में आ गया R square का मतलब यानी कि इधर भी 2 एलिमेंट्स है और इधर भी 2 एलिमेंट्स है। इसमें देखो R क्यूब था तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे 3 और ये किस में कन्वर्ट होती R स्क्वायर में तो R स्क्वायर का मतलब क्या है इसमें कितने एलिमेंट है 2। ठीक है कितनी टर्म है 2 टर्म है। यहाँ से देखो V3R था तो कितनी टर्म्स थी A1 A2 A3 और ये कितने फंक्शंस में चेंज होंगे 2 में एक ये रहा कोमा एक ये रहा। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ पे देखो आपको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आप क्या लेट करोगे कि मान लिया अल्फा मानोगे किस अकॉर्डिंग a और b में दी हुई है टर्म्स तो अल्फा कितना हो जाएगा a1 b1 एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में a2 b2 आएगी। ऑल्सो आप क्या लेट करोगे कि ab किसको बिलोंग कर रहा है r को बिलोंग कर रहा है सो देन a अल्फा प्लस b बीटा किसको बिलोंग करेगा r स्क्वायर को बिलोंग करेगा। सो नाउ कंडीशन अप्लाई करोगे आप। कंडीशन क्या है t ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा वैल्यूज पुट कर सकते हैं अल्फा बीटा की तो t ऑफ a इंटू अल्फा के प्लेस पे क्या आएगा a1 b1 प्लस b इंटू बीटा के प्लेस पे क्या पुट करोगे a2 b2। यहां से सॉल्व कर लोगे। कैसे सोल्व करोगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई तो a इंटू a1 बीच में प्लस साइन है b की फर्स्ट टर्म में करोगे तो b इंटू a2 आ जाएगा फिर कॉमा a की फर्स्ट टर्म में a इंटू b1 b की सेकेंड टर्म में b इंटू b2। यहां तक आ गया। अब ये कौन सा फंक्शन बन रहा है मान लीजिए ये a है ये b है तो t ऑफ a b वाली टर्म बन रही है और t ऑफ a b को डिफाइन किस फॉर्म में किया हुआ है आपको b a की फॉर्म में। तो ये हमारा किसकी इक्वल आएगा यहाँ से आगे देखो ये जो साइड हमारी किसकी इक्वल आएगी b a तो b कितना है आपके पास में a b1 प्लस b b2 a की वैल्यू क्या है हमारे पास में a a1 प्लस b a2। ठीक है अब मैं कहूँ यहाँ से आगे इसको सॉल्व करो तो क्या कर सकते हो आप देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से तो आ जाएगा जी a b1 कॉमा लगाओ यहाँ से कितना आ जाएगा a a1 प्लस साइन यहाँ से कितना आ जाएगा b b2 यहाँ से कितना आएगा b a2। दी हमने ऐसे कैसे लिखा देखो दिस टर्म प्लस दिस टर्म आ गई ये वाली एक टर्म फिर कॉमा लगाओगे सेकंड टर्म प्लस इसकी सेकंड टर्म
तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा पूरा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इनमें से आप a कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, b1 a1। यहाँ से आप b कॉमन ले लोगे, कितना आएगा, b2 a2। अब मैं आपसे पूछूं b1 a1 किसकी इक्वल है, एक सेकंड यहाँ पे देखो, हमने अल्फा बीटा निकाला, हमने टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा की वैल्यू नहीं निकाली। अगर मैं कहूँ अल्फा ये और बीटा ये, तो मैं कहूँ टी ऑफ अल्फा किसकी इक्वल है, तो देखो अगर अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है, मान लो अल्फा जो है, अल्फा हमने किसकी इक्वल रखा, टी ऑफ a1 b1 की इक्वल रखा, तो ये हमारा किसकी इक्वल आएगा, इसके अकॉर्डिंग टी ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, तो b पहले आ रहा है और a बाद में, तो ये हमारा किसकी इक्वल आएगा, b1 a1 की इक्वल आएगा। और ये एक्चुअल में है क्या, हमारा टी ऑफ अल्फा ही तो है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो जो बीटा है, इसको हम टी ऑफ बीटा की फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, टी ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी है, a2 b2, और अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करें तो b a निकल करके आएगा, यानी कि b2 a2 इस फॉर्म में। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब देखो वहां पे b1 a1 आ रहा है, तो मैं आपसे कहूँ b1 a1, ये जो हमारे पास में फंक्शन है किसकी इक्वल आ रहा है निकल करके, टी ऑफ अल्फा के, तो इसके प्लेस पे तो हम क्या पुट कर सकते हैं, टी ऑफ अल्फा प्लस b इंटू b2 a2 जो टर्म है ये हमारी किसकी इक्वल आ रही है, सोल्व करके टी ऑफ बीटा की इक्वल आ रही थी, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ बीटा लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, टी ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा, और ये सोल्व करके किसकी इक्वल आए, a इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस b इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल, ठीक है। और यही क्या करना था हमें, इसमें प्रूफ करके दिखाना था, शो करके दिखाना था कि जो फंक्शन है कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है, यानी कि लीनियर है। अब देखो आप कहोगे दिया आपने जितने भी क्वेश्चंस दिए सभी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोल रहा है कि शो करके दिखाओ कि लीनियर है, तो क्या सभी लीनियर होंगे, नहीं जी, जो लीनियर नहीं होंगे उसमें आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो उसमें आप क्या लिख दोगे, इट इज नॉट लीनियर, ठीक है। ये सभी आपके लीनियर वाले थे, क्योंकि एग्जाम में जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो लीनियर वाले पूछे जाते हैं। जब रेंज और नल स्पेस का करेंगे, इनकेस अगर उसमें आ जाता है कोई नॉन लीनियर का, तो वहां पे करके देख लेंगे। बाकी आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले थ्योरम्स वगैरह याद नहीं करनी, सिर्फ एक को आपको मतलब स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल होगा, ए इंटू टी ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू टी ऑफ बीटा के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में वो कैसा होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दिए इनको कर लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी फ्राइडे तक आपके जो भी डाउट हो वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर से वो मुझे बता देना, क्योंकि सैटरडे में आपकी डाउट क्लास भी आपको मिल जाएगी और आपका टेस्ट पेपर भी सैटरडे में बन जाएगा, जो कि आपको संडे में मिलेगा। टाइमिंग आपको सैटरडे में इन्फॉर्म कर दी जाएगी, तब तक अपनी अच्छे से तैयारी करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके। और भाई फाइनल ईयर में आ गए, अब तो आपसे जूनियर भी कई सारे स्टूडेंट्स हो गए, तो प्लीज उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियोस का बेनिफिट ले सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।